नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम वास्तु के अनुसार दिशाओं को समझने का प्रयास करेंगे। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि दिशाएं कहाँ है, किस प्रकार से है। तो कोई भी मैप है तो सबसे पहले जो मैप का रूल है कि ऊपर की तरफ उत्तर रखा जाता है। नॉर्थ जो है ऊपर की ओर होता है, उसका एक सिंबल बनता है। वो सिंबल किस प्रकार से बनता है? तो एक सिंबल सिर्फ इस प्रकार से एरो के रूप में सिंबल दिया जाता है, इस प्रकार से और इस प्रकार से। यदि आप इस प्रकार से कोई सिंबल देख रहे हैं किसी प्लान के पास इस प्रकार का, तो इसका अर्थ हो जाता है कि इस प्लान में ऊपर की ओर नॉर्थ है। हालांकि ये किसी भी दिशा में रखा जा सकता है, आप उसे मार्क कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एज द रूल ऊपर की ओर नॉर्थ होता है और नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व इधर पश्चिम, ये तय होता है। अब आइए, मैं जैसे ये उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, वास्तु के रूल के अनुसार मैं दिशाएं बताने जा रहा हूं। ये जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ और ईस्ट, इसे तो हम नॉर्थ ईस्ट इस प्रकार से लिख देंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन हिंदी में यदि हम आते हैं तो इसे हम ईशान कोण कहते हैं। मैं इसमें हिंदी में लिख देता हूं ईशान। ये ईशान क्षेत्र क्या होता है? ये जल तत्व होता है। मैं सभी चीजें लिखते जाता हूं तो इससे क्या होगा कि आपकी सभी चीजें क्लियर होगी, कंफ्यूजन ना होगा। ये जल तत्व का स्थान है ईशान को। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा का कॉर्नर, जिसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं, ये अग्नि क्षेत्र है, आग्नेय। ये आग्नेय कोण है। चलिए मैंने इसमें आग्नेय लिख दिया, आग्नेय कोण। यह अग्नि का क्षेत्र है। दक्षिण और पश्चिम ये नैऋत्य कोण कहलाता है। ये पृथ्वी तत्व है, नैऋत्य कोण, नैऋत्य, या इसे हम पृथ्वी तत्व कहते हैं, पृथ्वी तत्व। अब आइए, पश्चिम और दक्षिण ये है वायु का क्षेत्र, वायव्य कोण कहते हैं, ये वायु का क्षेत्र है। और बीच में होता है आकाश तत्व, जिसे ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है। आकाश तत्व, ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान बीच में होता है। किस प्रकार से निरूपित करना है? आखिर जो ईशान कोण है इसका क्षेत्र कहां तक होगा? कंफ्यूजन यहीं पे होता है। ये नॉर्थ है, ये उत्तर है, तो उत्तर का क्षेत्र कहां तक होगा? वायु कोना का। तो इस प्रकार के यदि हमें क्षेत्र बांटना हो तो बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है कि ये जितनी लंबाई चौड़ाई हो इसे तीन तीन भागों में बांट लें। तो आइए मैं इसे तीन भागों में अप्रोक्सीमेट बांट देता हूँ। 1 2 3, ये 3 हो गए। 1 2 3, इस प्रकार से 3 भागों में आपको बांट लेने हैं। इससे आपके क्षेत्र जो है ये पता चल जाते हैं। चलिए मैं इसे तुरंत बांट लेता हूँ। इस प्रकार से बांटना है, इस प्रकार से इसे बांट लेना है, इस प्रकार से 3-3। जब आप इस प्रकार से प्लॉट को बांट लेते हैं तो चीजें कंफर्म हो जाती है किनका क्षेत्र कहां तक पड़ रहा है। अब ईशान का जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट, इसका क्षेत्र कहां से पड़ रहा है कि यहां से यहां तक ये पूरा क्षेत्र ईशान का पड़ता है। अब आपको समझ में ये आएगा कि किस क्षेत्र में कहां किन चीजों को स्थापित करने से ये संतुलन स्थापित होती है। ईशान का अर्थ ये नहीं होता है कि बिल्कुल को ना, कोई कहते हैं कि नहीं सिर्फ कॉर्नर नहीं, इतना क्षेत्र जो आ रहा है ये बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है। ये जल तत्व का क्षेत्र है। ईशान कोण जल तत्व का क्षेत्र है। ये क्षेत्र हमें साफ सुथरा क्लियर रखना चाहिए। ये देवताओं के वास का भी स्थान माना जाता है, यहाँ जल की व्यवस्था कर सकते हैं। उत्तर दिशा का जो क्षेत्र आपके पास निकल के आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, जितना भी मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक, यदि ये 30 फीट है, 30 फीट है, तो ये आपके 10 फीट, ये 10 फीट और ये 10 फीट, हम इसे इस प्रकार से बांट सकते हैं। यदि इधर में भी 30 फीट है तो यहाँ भी हम 10 फीट और ये 10 फीट का पूर्व और 10 फीट का अग्नि, ये बांट सकते हैं। बहुत ही आसान है। स्क्वायर शेप में हो या स्क्वायर शेप से मिलता जुलता, कहने का अर्थ है कि बहुत अधिक लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस ना हो, तो इस प्रकार से आप बिल्कुल बांट सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है इसमें। बीच का जो स्थान होता है ये महत्वपूर्ण है, ये ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान में निर्माण में हमें सावधानी रखना चाहिए। ये आकाश तत्व होता है। जिस प्रकार हमारे बॉडी में 5 तत्व होते हैं, ये 5 तत्व क्या होता है? जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ठीक उसी प्रकार से क्योंकि जितने भी प्रकृति में जितने भी चीजों का निर्माण हुआ है इन्हीं 5 चीजों से मिलकर हुआ है। हमारा भी शरीर इन्हीं 5 चीजों तत्वों से मिलकर बना है। तो हमारे घर का स्थान भी इन्हीं 5 चीजों के संतुलन पर वर्क करता है। जिस प्रकार किसी मनुष्य का बॉडी किसी भी एक तत्व के असंतुलित होने से रोग व्याधि से ग्रस्त हो जाता है,
ठीक उसी प्रकार से यदि घर में इन चीजों का संतुलन नहीं होता है तो आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि इन सभी चीजों का हम संतुलित करें। ये ब्रह्म स्थान बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 भागों में बंट चुका है। 9 भागों में बीच में आप देख लें कि 1/9 भाग जो है ये ब्रह्म स्थान का है, ये आकाश तत्व का है। प्रत्येक भाग 1/9 भाग है पूरे बाउंड्री का। तो आपको एक चीज अब कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपको रसोई का निर्माण करना है तो कहाँ करना है। अब आप रसोई का निर्माण, कोई बात नहीं, आपके पास बड़ा प्लॉट है, आपने यदि इस क्षेत्र में कर दिया तो बहुत अच्छा, इस क्षेत्र में आप रसोई का निर्माण कर पाए इस प्रकार से, तो ये बहुत अच्छा, ये किचन एरिया। किसी कारण से आप इस कॉर्नर पे नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा हटके भी कर सकते हैं, इधर भी हटके कर सकते हैं। ये सभी अग्नि के क्षेत्र के ये सारे कॉर्नर आते हैं, ये अग्नि के क्षेत्र में आते हैं। आपको जल की व्यवस्था करना है। जल की व्यवस्था के लिए आप कॉर्नर की कोई आवश्यकता नहीं कि सिर्फ कॉर्नर पर ही जल की व्यवस्था की जाए। आप इन क्षेत्रों में कर सकते हैं, इन क्षेत्रों में कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में आप मध्य उत्तर तक जल की व्यवस्था कर सकते हैं, पूर्व में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक आप जल की व्यवस्था अपने लिए कर सकते हैं। हैंडपंप लगा लीजिए, बोरिंग लगा लीजिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक लगा लीजिए, इस प्रकार से व्यवस्था आप कर सकते हैं। तो क्षेत्र किस प्रकार से बटे हुए हैं आज के अंक में हमने ये जाना। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।